नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जिस दिन सिर फिरा हो जाऊंगा उस दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। और टहनियों को काटने वाले जरा ध्यान रख, अगर बची जड़ मैं फिर से हरा हो जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर हरियाणा जैसे ग्राम सचिव में एक्ट आया था ना, उसी के रिगार्डिंग अगर हरियाणा पुलिस में बच्चों आपको पता है आईपीसी की प्रमुख धाराएं पूछी जाएगी। आज मैं प्रमुख धाराओं पर ही वीडियो लेकर आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और वीडियो अच्छी लगे तो आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, इसे बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। आईपीसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय दंड संहिता। इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्यों जरूरी है ये धाराएं? क्योंकि बच्चों क्या है, हम पढ़ते हैं मनुष्य क्या है, एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सामाजिक प्राणी है। अब समाज में क्या होगी बच्चों? लड़ाई होगी। लड़ाई अगर घर में सुलझ गई तो ठीक है, नहीं सुलझेगी तो कहां तक जाएगी? सरपंच तक जाएगी। सरपंच से ना सुलझी ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ना सुलझी हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट से ना सुलझी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, यानी मतलब कहां पर जाएगी? संसद में जाएगी। अगर बच्चों ये ना, अगर भारतीय दंड संहिता ना होती ना, तो डेली है ना, जो वो है ना, कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हर दिन कत्ल होते थे। तो इनसे ना बच्चों, जब दंड मिलने का प्रावधान होना, तो अपराधी है ना वो मतलब हत्या करने वगैरह की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए ये धाराएं जरूरी होती है। तो सबसे पहले पूछा गया था बच्चों, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि प्रथम कानून आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1834 में हुई थी। प्रथम कानून आयोग, प्रथम कानून आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम कानून आयोग की स्थापना 1834 में हुई थी। प्रथम कानून आयोग कब बना था? 1834 में। कौन सा आयोग बना था? और इस टाइम जो कौन होते थे? मैकाले के समय बना था। और लॉर्ड मैकाले बोलते हैं, हम लॉर्ड नहीं बनाएंगे, मैकाले के टाइम में आया था। और प्रथम कानून आयोग है ना, किस चार्टर एक्ट के तहत आया था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत आया था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ना 1834 में प्रथम कानून आयोग आया था। मैकाले ने इसकी क्या की थी? सिफारिश की थी। और मैकाले को ही ना बच्चों अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी किसे माना जाता है? मैकाले को माना जाता है। 1835 में इसी के टाइम में शिक्षा का माध्यम आगे अंग्रेजी बन जाएगी। तो मैकाले है ना, इसके टाइम में प्रथम कानून आयोग आया था। और मैकाले ने ही ना पिनल कोड की या दंड संहिता की क्या की थी? सिफारिश की थी। अब बच्चों ये तो था बेसिक बैकग्राउंड। अब है ना इसकी कुछ मुख्य धाराएं है ना एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे है ना, आपसे ये पूछा जाएगा बच्चों, क्या होता है एक 64 है ना, ये धारा है ना 64, इसमें क्या होता है? जुर्माना ना देने पर कारावास। ये आईपीसी की धारा 64 है। मुख्य मुख्य धारा पढ़ाएंगे। जुर्माना ना देने पर क्या हो सकता है? आपको कारावास हो सकता है। सपोज करो आपको ना 1 साल की सजा थी और 5000 का जुर्माना था। आपने सजा तो काट ली, जुर्माना ना दिया ना, तो जुर्माना ना देने पर भी आपको क्या हो सकता है? कारावास हो सकता है। तो कई बार सीधा जुर्माना लगा देती है कोर्ट की, आपको इसके लिए इतना जुर्माना ना देना होगा। जुर्माना ना दिया ना, कोई कहे मेरे पास है ही नहीं, तो उसको क्या हो सकता है? कारावास हो सकता है। तो 6-4 को याद कर लेना। जुर्माना ना देने पर ना क्या हो सकता है? कारावास हो सकता है। उसी प्रकार ना आपसे पूछा जा सकता है 395 है ना, क्या होती है? वैसे तो सारी के मेन करवाता हूं, उसके रिगार्डिंग है ना, जैसे आपने 376 होना सुना होगा, बलात्कार के लिए लगती है। उससे पहले 300 होती है बच्चों हत्या के लिए। किसके लिए लगती है? हत्या के लिए। और आर्टिकल 302 होता है हत्या के लिए, क्या होता है? दंड होता है। अगर आपने किसी को मार दिया ना, तो आपको किसके तहत है ना दंड मिलेगा? कहते हैं ना उस पर 302 लग गई, यानी हत्या के लिए क्या होता है? इसमें दंड होता है। ये भी पूछा जाता है। और बच्चों सबसे ज्यादा पूछी जाती है 307। इसमें क्या होता है? 307 में ना धारदार हथियार से हत्या का प्रयास होता है।
हत्या का प्रयास, जिसे आप अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी हत्या का क्या होता है, प्रयास। याद कर लेना 64 आर्टिकल 64 क्या होता था, जुर्माना ना देने पर कारावास होता था। 300 किसी की हत्या करना और हत्या वो साबित हो गई तो हत्या के लिए दंड 302 के तहत है ना, बोला उसने उसको मारा तो उस पर 302 लग गई। और 307 में ना हत्या के लिए क्या किया जाता है, प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। उसी के तहत 310 क्या लगता है बच्चों, ठगी करने पर कौन सी लगती है, 310 लगती है। अगर आप किसी के साथ ठगी करते हो ना, ठगी करने पर ना कौन सा आईपीसी की धारा लगती है, 310 लगती है। अगर आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हो, ठगी करते हो, मतलब आपने उसको मतलब झूठे जालसाजी होती है ना, ठगी करना, किसी को मतलब पैसों के ठग लेना, उसके पैसों को ना, मतलब अपना प्रोडक्ट बेच देना, 100 रुपए का प्रोडक्ट 1000 में बेच दिया, वो क्या किसके अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, ठगी के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार है ना, गर्भपात कराने पर आर्टिकल 312 आईपीसी की गर्भपात करवाना, गर्भपात करवाना, यानी फीमेल फोर्टिसाइड भ्रूण हत्या है ना, ये क्या है, कानूनन अपराध है। अगर इसमें संलिग्ध है ना डॉक्टर या नर्स है ना, वो सभी को क्या मिलती है, सजा मिलती है। ठीक है, तो बच्चों आज फीमेल ये जो भ्रूण हत्या की घटना है ना, कानून ने प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन बढ़ती जा रही है। मैं तो कहता हूं बेटी हमारी बेटियों से, बेटा है ना और बेटी है, इनमें फर्क नहीं करना चाहिए। हमारी बेटियां किसी भी कंडीशन में प्यारे बच्चों बेटों से कम है नहीं है। गालिब तो अक्सर बेटियों पर एक बात कहते थे कि मेरी हर उंगली उस उंगली से जलती है जिस उंगली को पकड़कर मेरी बेटी चलती है। तो बेटियों के साथ हमें कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो गर्भपात करना कानूनन भी अपराध है। 351 क्या होता है, हमला करना, किसी पर क्या करना, 351 किसी पर क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, हमला करना। आप किसी पर हमला करते हो ना, उसे 351 और 362 के तहत है ना, आप किसी का अपहरण करते हो। क्या करते हो, अपहरण करना, यानी स्कूल से बच्चे को उठा लिया और फिरौती मांग ली तो 300 आप पर क्या लगेगी, 62 के तहत है ना अपहरण करना। 351 हमला करना और 376 है ना, ये सभी ने सुना होगा, बलात्कार के लिए लगती है। किसके लिए लगती है, और 377 अप्राकृतिक कार्य के कृत्य के लिए लगती है, मतलब ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए। 377 तो बहुत बार बच्चों चर्चा में रहता है। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं नहीं, या किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। एक बार पूछा गया था 124A राजद्रोह पर। ठीक है, 124 कै किस पर लगता है, ए या कै भी बोल दिया जाता है, ये राजद्रोह पर लगता है। आपने देश के साथ क्या की है, गद्दारी की है, तो राजद्रोह पर क्या लगेगा, 124 ए लगेगा। इसी के तहत आपसे पूछा जा सकता है बच्चों 300, ये जो 144 बहुत बार पूछा जाता है। 144 है ना बच्चों, मतलब अगर विधि के खिलाफ यानी कानून के खिलाफ आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। 144 बहुत बार पेपर में पूछी जाइए है, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट डालकर लिख लेना। 144 विधि के खिलाफ यानी कानून के खिलाफ आप कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकते। 4 से ज्यादा आदमी नहीं हो सकते इकट्ठा। यानी ये संवेदनशील, यानी जम्मू कश्मीर जब एक विशेष राज्य था ना, तो आर्टिकल 144 वहां पर लगा ही रहता था बच्चों। 159 भी पूछ लिया जाता है, दंगा करना। 159 के तहत कि किसके लिए सजा मिलेगी आपको, दंगा करने पर आर्टिकल 159 लगेगा। और जिसने दंगा किया है ना, तो दंगा करने वाले को सजा, तो दंगा करने वाले को सजा 160 में मिलेगी। दंगा करने पर 159 लगेगा। और दंगा करने वाले को सजा किसके तहत मिलेगी, 160 के तहत दंगा करने वाले को क्या मिलेगी बच्चों, सजा मिलेगी। और 212 है ना, अपराधी को अपने पास ठहराना, ये पेपर में बहुत बार आता है। 212 अपराधी को अपने पास ठहराना। आप किसी अपराधी को अपने पास ठहराते हो ना, ठहराने पर आप पर कौन सी धारा लगेगी, 212 धारा लगेगी। आपने किसी अपराधी को अपने पास ठहराया है, क्योंकि दोस्ती में ऐसा हो जाता है
ठीक है। अगर कह दिया भाई मैं है ना मतलब किसी की लड़की को भगा लाया, वो नाबालिग थी, अगर है ना आप दोस्ती के चक्करों में भावनाओं में बह जाते हैं और उसको शरण दे देते हैं, तो अपराधी को अपने पास ठहराने पर भी 212 के तहत आपको सजा मिलेगी। इसी प्रकार है ना आपसे पेपर में पूछा जाता है 395 डकैती। 395 में क्या आती है बच्चों? डकैती करने पर क्या लगती है? 395। और अगर गलती से डकैती के दौरान उस इंसान की हत्या हो जाए ना, तो डकैती के दौरान हत्या पर ना 396 लगेगी। डकैती के करने पर 395, अनुच्छेद भी 395 थे ना, और डकैती के दौरान हत्या पर 396 लगेगी। 120 लगता है बच्चों अगर आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हो तो। 120 कब लगता है आप किसी के खिलाफ क्या रचते हो? षड्यंत्र रचते हो, तो किस के तहत आपको सजा मिलेगी? 120 के तहत आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हो। अगर मर्डर है ना 2 ने किया है और षड्यंत्र 4 ने रचा है, बाद में ना मानने पर ना षड्यंत्र रचने वाले को भी क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। 201 होता है बच्चों सबूत मिटाना। 201 क्या होता है? सबूत मिटाना। आप किसी का ना मतलब वहां पर जाकर ना सबूत मिटाते हो, यानी कोई मतलब चाकू वगैरह वहां से उठाकर ले आते हो, तो इसके तहत आपको सजा मिल सकती है सबूत मिटाने पर। और 378 क्या होती है? चोरी करने पर सजा मिलेगी। चोरी और डकैती में अंतर होता है। डकैती 395 में है, डकैती तो पूरा बैंक को लूट लेना, डकैती कर देना, गाड़ी लूट देना। चोरी एक पर्टिकुलर सामान की चोरी होती है, जैसे किसी का मोबाइल उठा लिया, तो डकैती 378 में है, सॉरी 395 में है, और चोरी 378 में है। ये पेपर में पूछा गया था बच्चों एक बार। और सबसे ज्यादा है ना बच्चों एक बार पूछा गया था 351 में क्या होता है? हमला करना। ये भी पेपर में किसी पर हमला करना। 362 में क्या था? अपहरण। और 494 में है पुनः विवाह। 494 में क्या होता है बच्चों? पुनः विवाह। पुनः विवाह। अगर आप है ना कोई चाहे पति है या कोई पत्नी है, अगर पत्नी है ना अपने पति के जिंदा रहते हैं ना किसी और से विवाह करती है ना, तो उसे आईपीसी की धारा 494 के तहत है ना सजा मिल सकती है। आपने सुना होगा कि 5 बच्चों की मां ने भागकर शादी कर ली, या 5 बच्चों के जो मतलब पिता थे उसने और शादी कर ली, तो उस पर ना 400 आईपीसी की धारा 494 लगती है। ऐसे केसेस बच्चों नॉर्मल रूटीन लाइफ में हम देखने को मिलते हैं। ये प्रमुख धाराएं थी बच्चों, और भी इनसे रिलेटेड मुख्य धाराएं होगी, वीडियो बनाते रहेंगे। ये मेरे को जो इंपॉर्टेंट धारा लगी है ना बच्चों, वो सारी की सारी है ना मैंने आपको, जैसे आर्टिकल 412 छीना झपटी, ये भी पूछ लिया जाता है कि कोई मतलब महिला जा रही थी, उसके आप है ना उसके हाथ से पर्स लेकर भाग गए, तो वो आर्टिकल 412 आईपीसी की धारा है, भारतीय दंड संहिता की, सजा मिलती है। तो ऐसी धाराएं है ना 395 डकैती वाला, 376 बलात्कार वाला, 302 मृत्यु, ये सारी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, ये पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों। अगर किसी एक एग्जाम में आ गए है ना, तो ये पूरे चांसेस है कि दूसरे एग्जाम में आए। तो मेरा यही है कि हर पढ़ने वाला बच्चा जॉब लग जाए, क्योंकि बच्चों दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। बार बार कहता हूं, बार बार कहता रहूंगा, पढ़ लो। पढ़ोगे तो जॉब लग जाएगी, जॉब लग जाएगी तो आपके मम्मी पापा की और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।